ये तकलीफ उतनी बड़ी है कि अगर हादसा हो जाए तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। गड्ढा और ज्यादा गड्ढा हो गया। कई जन लेडीज बाइक वाले में बहुत, कार भी एक दिन पलटी होने वाला इस रात। कि इन गड्ढे को भर देना चाहिए और जिसकी जान कभी चले जाए वो जो है ना हो, ये इनके दिमाग में अभी तक नहीं आया है। भीड़ होता है ना कॉलेज और दोनों की वजह से, हाँ। इस वजह से गाड़ी यहाँ डेली कम से कम 4 से 5 एक्सीडेंट होते हैं रोज। इसके वजह से नहीं, भीड़ के वजह से। 60% रास्ता तो ये बैरिकेशन ही रोक दे रहा है, तो कहाँ से फिर जाएगी एम्बुलेंस और जो स्कूल में जाने वाले बच्चे। हादसे कभी भी हो सकते हैं, ये मैं लगातार कह रहा हूँ, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप ये वीडियो को जरूर देख के अफसोस करेंगे कि जब खुशवंत ने कहा था कि हादसा हो जाएगा तब हमें रोड को बना लेना था। चिंता मत करिए, ये किसी इलाके का नक्शा नहीं, ये दुर्ग शहर का जो नजरिया है वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि शायद जिनको देखना था वो लोग तो देख नहीं पा रहे हैं। आप जरूर देखिएगा कि इतने प्राइम लोकेशन में ये प्राइम गड्ढे जो आपको बहुत करीब से देखना चाहिए। अनिकेत भाई, गड्ढों को दिखाइएगा कितना बड़ा ये गड्ढा है, और आप अच्छे से जानते होंगे, अगर भिलाई दुर्ग के रहवासी हैं तो आप इस भी जो है इस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। ये तकलीफ उतनी बड़ी है कि अगर हादसा हो जाए तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। वेट होता है, इंतजार होता है कि जब तक कोई हादसा ना हो, ऐसे गड्ढों को भरा ना जाए। सिर्फ एक छत्तीसगढ़ पुलिस का बैरिकेशन लगा के यहाँ पर जो है जैसा काम चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। ये दुर्ग शहर का वो इलाका है जहाँ पर जस्ट सामने में आप देखेंगे तो बीआईटी कॉलेज है एक तरफ, और एक तरफ साइंस कॉलेज है, और ये वाई शेप ब्रिज है। करोड़ों की लागत से ब्रिज बनाया जाता है, लेकिन कुछ चंद रुपए नहीं होते रिकवरी के लिए जब ब्रिज की रिकवरी का बात आती है। इधर से आइएगा अनिकेत भाई, और एक बार वापस घुमा के दिखाइएगा कैसे जो है लगातार इस ब्रिज में जब आप दुर्ग से भिलाई की ओर जाएंगे तो कंटिन्यू जाम लगने की स्थिति हो जाती है। अब देखेंगे लोग इतने परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है, पुलिस यहाँ से जाती है, और साथ ही साथ जो है जनता, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं, फिर भी शायद किसी विधायक, शायद किसी पार्षद या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदारी ये समझ नहीं आई होगी कि इन गड्ढे को भर देना चाहिए, और जिसकी जान कभी चले जाए वो जो है ना हो, ये इनके दिमाग में अभी तक नहीं आया है। बरसात आ गई है, बरसात सावन का सीजन है, इसके पहले इसकी मरम्मत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब से हम इस गड्ढे को देखते आ रहे हैं काफी छोटा सा गड्ढा हुआ करता था, अब धीरे धीरे ये अपने रौद्र रूप में आ चुका है। बड़ी बड़ी वाहन बस यहाँ से चलती है, लेकिन किसी ने ये जवाबदारी क्यों नहीं ली अब तक के। गड्ढे को आप देखते रहिएगा भैया, ये सबसे दर्दनाक स्थिति है। साथ ही साथ जो है आप ये रेलिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्रिज स्टार्ट होने के पहले रेलिंग लगाया जाना था, ये रेलिंग भी, क्योंकि यहाँ पर जब हादसा हुआ था इसके पहले ट्रक भी गिर पलट गई थी, यहाँ पर हाईवा के साथ हादसा हुआ था तो ये टूट गया था, इसे तत्काल रिपेयर कर देना था, वो तक अभी तक के दुर्ग में नहीं हो पाया है। क्या कर रही है दुर्ग की सरकार, क्या कर रहे हैं दुर्ग के अधिकारी, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सावन का सीजन है, मॉनसून चल रहा है, और लोग जब इस रोड से गुजरते हैं तो लगातार ये कमेंट कर कर अपनी तकलीफ को बताते हैं कि भैया एक बार कवरेज जो है बीआईटी के सामने वाई शेप ब्रिज का भी आप बना दीजिए कि इस गड्ढे को जो है कब बनाया जाएगा, इस गड्ढे को जो है कब लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। देखिए कैसे लगातार जो है ट्रैफिक जैम होता है, आप देख सकते हैं कि 60% रास्ता तो ये बैरिकेशन ही रोक दे रहा है, तो कहाँ से फिर जाएगी एम्बुलेंस और जो स्कूल में जाने वाले बच्चे। हादसे तो होने ही हैं जब ऐसी परिस्थिति बने रहेगी रोड में। देखिए किस प्रकार से जो है लंबी भीड़ लग जाती है। अनिकेत भाई, हाथ ऊपर करके ये समस्या को दिखाइएगा, जिन तक ये पहुंचना है उन तक पहुंचाने की भी कोशिश सीजी भास्कर करेगा, क्योंकि लगातार ट्रैफिक जैम रहता है, लगातार लोग परेशान रहते हैं, और सही जगह पहुंचने के पहले अस्पताल ना पहुंच जाएं, इसकी चिंता इन लोगों से ज्यादा हमारी हो जाती है, चैनल की हो जाती है, सीजी भास्कर की हो जाती है, तकलीफ दिखाने को लेकर। भैया है, इनका दुकान यहीं पास में ही है, इनसे भी समस्या जान लेते हैं। भैया आप मन तो यहाँ रथोगा दिन भर, ये गड्ढा से रोजाना 10 आदमी गिरत देखत होगे? ज्यादा ही गिरत है, रात के समय ज्यादा दिक्कत होते, गिरे के गड्ढा कम से कम 10 से 15 दिन हो गए। 10 से 15 दिन हो गए, कई जन गिर गए। ये तो बरसात के पहले के गड्ढा है ना, तो तब से भर देना रही से। बरसात लगी से ओकर बाद क्या ज्यादा बढ़ के पानी पड़ के गड्ढा, पानी गिरता गड्ढा और ज्यादा गड्ढा हो गया। कई जन लेडीज बाइक वाले में बहुत, कार भी एक दिन पलटी होने वाला इस रात। बाजू में कॉलेज है, बच्चा मन आना जाना करते हैं, आवाजाही जगह है।
ये काकर जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी, नगर निगम की जिम्मेदारी, नगर निगम की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी है। ऊपर जिम्मेदारी है। सबके आंख बंद है, कोई गड्ढा नहीं देख प्रशासन सकत हो। प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए कोई माहौल हाँ, ये तकलीफ है। भैया आप लोग भी यहीं आसपास रहते हैं, ये तकलीफ के बारे में बताइए, कितना परेशान है? भाई ये तकलीफ तो कम है, लेकिन यहाँ जिस वजह से जो भीड़ होता है ना कॉलेज और दोनों की वजह से, हाँ, जिस वजह से गाड़ी यहाँ डेली कम से कम 4 से 5 एक्सीडेंट होते हैं रोज रोज। इसके वजह से नहीं, भीड़ के वजह से। भीड़ की वजह भीड़ से की नहीं। वजह लेकिन उसमें एक ये सोनम सुहागा है, उसमें सोनम सुहागा है। ये जिससे तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रैफिक तो यहाँ पर हम 10 मिनट खड़े रहेंगे, कंटिन्यू भीड़ रहेगी यहाँ पर। हाँ, लेकिन मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा, इसको तो बनवाओ साथ में ना, उस पार में कम से कम जो ब्रेकर आता है ना 4-5 एक साथ जो लगातार 4-5 ब्रेकर रहता है, उस रोड में वो बनवाया दीजिए, ताकि इससे जो हाँ मल्टी जो ब्रेकर आता है, जो स्पीड में गाड़ी आती है ना, तो ताकि ब्रेक हो वहाँ। उसके बाद उधर एक 4-5 ब्रेकर बनवाइए, ताकि उधर से जो स्पीड में गाड़ी आती है वो रुके। क्योंकि हम लोग डेली यहाँ देखते हैं, हम लोग यहाँ शॉप लगाते हैं, हम लोग को पता है। हाँ, आप लोगों की दुकान है तो आप लोगों को इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि रोज देखते होंगे भीड़ आप। रोज हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से तो नहीं, लेकिन स्पीड की वजह से जरूर एक्सीडेंट होता है डेली। तो ये दोनों सुविधा को जल्दी जल्दी कर देना हाँ, चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ खड़े रहे यार, Anytime। ट्रैफिक का मेंटेनेंस के लिए एक ट्रैफिक पुलिस, सही बात है ना। ये बड़ी तकलीफ है। बड़ी तकलीफ है, ये एक्सीडेंट डेली होता है। बहुत अच्छी बात कही है, सुविधा, क्योंकि आप पब्लिक हैं, पब्लिक ही बता सकती है कि क्या सुविधा पब्लिक को चाहिए। एक तो वहाँ ब्रेकर होना चाहिए जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम ना हो, दूसरा ये गड्ढा जल्द से जल्द भर जाना चाहिए जिसके वजह से लोगों को आने जाने में सुविधा हो। भैया अगर ये रोड जितनी भी फीट की उससे आधा से ज्यादा हिस्सा तो ये बैरिकेशन खा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से ढंग से जा भी नहीं पा रहे हैं। जब से हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लगातार तस्वीर में देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से लगातार सिर्फ भीड़ के वजह से जो है यहाँ ट्रैफिक जैम रहती है, और साथ ही साथ जो है लोगों का आना जाना जो दुभर हो जाता है। हादसे कभी भी हो सकते हैं, ये मैं लगातार कह रहा हूँ, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप ये वीडियो को जरूर देख के अफसोस करेंगे कि जब खुशवंत ने कहा था कि हादसा हो जाएगा तब हमें रोड को बना लेना था, जनता की लिए ये हक के लिए काम कर लेना था, और फिर अफसोस होने के बाद कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई रहेगी। ये वीडियो उन अधिकारियों तक के, उन प्रशासनिक लोगों तक के, नेता तक के जरूर पहुंचाइएगा जो ये जिम्मेदार हैं इन गड्ढों को मेंटेन करने के लिए। और विधायक, सांसद सब यही तीनों महोदय का जाना इसी रोड से है। इसी रोड से है। विधानसभा भी जाएंगे, विधायक महोदय गजन यादव इसी रोड से जाएंगे, और हमारी महापौर मैडम जो है, उनका घर ये विद्युत क्या कॉलोनी है, जस्ट ये ब्रिज के उस सही पर। बात बताएं। महापौर मैडम भी यहीं से आती जाती है, तब भी उनका ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। ये देखिए, जैसा भैया ने बताया कि जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो महापौर हो, सबको इसी रास्ते से होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाना होता है, तब भी उनको ये गड्ढा नजर नहीं आता है। ये ट्रैफिक भीड़ है जो आपको सामने दुर्ग की नजर आ रही है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। शहर में आपकी सरकार है, उसके बाद भी आप अपने शहर का एक ब्रिज नहीं बना सकते। ये बड़ी शर्मनाक बात है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जहां तक कि ये जनता की समस्या खत्म नहीं हो जाती। जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि सीजी भास्कर लगातार आपके मुद्दे उठाते रहेगा, इन गड्ढों को बनवाता रहेगा, लोगों की समस्या का समाधान जो है वो करने की कोशिश करता रहेगा।